दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हम अपने घरों में जैसे कि दैनिक पूजा करते हैं, अपने घरों में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। महिलाएं पितृपक्ष में बाल धो सकती हैं या नहीं। महिलाओं को बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। पितृपक्ष में साबुन सर्प लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। महिलाओं को सिंदूर श्रृंगार पितृपक्ष में करना है या नहीं करना है। पितृपक्ष में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा जरूर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में देने जा रही हूँ, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा आडंबर है, बहुत बड़ा अफवाहें चलती हैं। किसी ने कुछ कर दिया तो उसका समाधान हम लोग नहीं ढूंढते हैं, बस उसी के पीछे लग जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते बनते हैं। देखिए, पितृदेवो भव, हमारे जो देवता हैं यानी हमारे जो पितर हैं, देवता के तुल्य हैं, देवता के समान ही हमारे पितृ देवता हैं। इनसे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इनका हमें तृप्ति करना चाहिए, पितरों का स्वागत करना चाहिए, पितरों को आगे बढ़कर उनका सम्मान करना चाहिए। ऋषियों ने बहुत ही अद्भुत पद्धति बनाई है, बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त की है। पितृपक्ष की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि हम वर्ष में 15 दिन या 16 दिन जो भी पितृपक्ष मानते हैं, हम उन दिनों में पितरों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ खुश होकर धरती लोक से फिर अपने स्थान पर यथासंभव चले जाते हैं। इसलिए हमें पितृ भव से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे कोई पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है या शादी विवाह जो भी होता है, उसमें पितृ पूजा होती है, नंदी मुख श्राद्ध होता है, पितरों का भी पूजन होता है, पितरों का निमंत्रण होता है। जब इतने मांगलिक कार्य में पितृ पूजन हो रहा है तो पितृपक्ष में कैसे बुरा हो गया। लोग पितृपक्ष को इतना खराब मानते हैं, इतना शुद्ध मानते हैं कि यह हमारे समाज का बहुत बड़ा आडंबर है, बड़ी अफवाह है, जो कि हम पितृपक्ष को बुरा दिन मानते हैं। देखिए, पितृपक्ष शुरू हो चुका है। कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पितृपक्ष के दौरान पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अपना हम भोजन करेंगे, अपना स्नान करेंगे तो भगवान हमारे ऐसे रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में जो भी हम भगवान की पूजा करेंगे वह पितरों को जाएगा, तो आप करिए। तो पितृपक्ष आ रहा है तो आप अपना कर्म करिए। अगर पितरों को भी जा रहा है तो पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप अपना कर्म तो करिए। अगर हमारे पितृ उससे तृप्त हो रहे हैं तो अच्छी बात है। पितृपक्ष इसलिए बनाया गया है कि उनको तृप्त किया जा सके, उनका पूजा अर्चन वंदन किया जा सके, उनको तर्पण पिंडदान श्राद्ध किया जा सके। तो हमें अपना नित्य कर्म बंद नहीं करना है, जो हम प्रतिदिन करते हैं, जो डेली हम करते हैं, अपने घरों में पूजन करते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो सब लोग आप ऐसा ही करेंगे, प्रतिदिन आप करेंगे। भगवान सूर्य को जल देना है, बिल्कुल देंगे, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं है। जैसे कि प्रातःकाल उठे हम स्नान आदि करके भगवान का पूजन करेंगे। अपने घर में कुछ लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, सूर्य को अर्घ देते हैं, आप लोग ऐसा ही दीजिएगा। लेकिन इसमें खास क्या है, आपको पितृ पूजा भी करनी है। पितृ पूजा सुबह में आप प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजा अर्चन वंदन करिएगा। दोपहर के में आपको पितरों का तर्पण करना है, पितरों को जल देना है। जिनको सुबह में ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, वह भगवान पूजन करने के बाद अपने पितरों को जल दें, पितरों का तर्पण दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूर्योदय हो जाए आप पितरों को जल दीजिएगा, पानी दीजिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप पहले भगवान का पूजन कर लीजिएगा। भगवान पूजा हमें बंद नहीं करनी है, सूर्यदेव को जल देना बंद नहीं करना है। आपको पहले भगवान को पूजन करना है, उसके बाद पितृदेवता को जो आप तर्पण वगैरह देते हैं उसको आप दे सकते हैं। उसको बंद नहीं करना है, आपको पूजा जरूर करनी है। इतनी बात आप सबके समझ में आ रही होगी। दूसरा जो प्रश्न आता है कि सोमवार व्रत कोई रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, कोई बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी हो,
जैसे कि एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, प्रदोष हो गई। तो जो भी व्रत इस पितृपक्ष में पड़ेगा, आप व्रत को नहीं छोड़ेंगे। जो आप पहले से करते आ रहे हैं, इस पितृपक्ष में आपको छोड़ना नहीं है। अपना व्रत वैसे ही रखना है, वैसे ही आपको व्रत करना है, इसमें संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या हम पितृपक्ष में तेल, साबुन, सर्फ लगा सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं? तो देखिए, स्वच्छता सबसे बड़ा धर्म है। स्वच्छता सबको प्रिय है, चाहे देवता हो या पितर हो। कोई भी अतिथि आया हुआ है, अगर उसका हम स्वच्छता से सम्मान नहीं करेंगे तो क्या वो हमसे प्रसन्न होंगे? इसलिए पितृ लोग भी अगर आते हैं तो उनको भी स्वच्छता पसंद है। वो हमें स्वच्छता के साथ हमें उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए, अच्छे से वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि वे देखकर हमसे प्रसन्न हो सकें और अपना आशीर्वाद देकर जाएं। जब हम गंदे, मैले, मलिन बने रहेंगे तो उन्हें कष्ट होगा और वो हमसे तृप्त नहीं हो पाएंगे। आपका दिया वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हमें स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। स्नान करिए, साबुन लगाइए, सर्फ लगाइए, कपड़े धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साबुन लगाएंगे तो हमारे पितृ मुँह में जाएंगे। अरे आपके पितृ वो जल पीने नहीं आ रहे हैं, कपड़े का जल पीने या साबुन पीने नहीं आ रहे हैं। जो आप देते हैं वही पितृ को समर्पित होता है, चाहे वो देवता हो चाहे पितृ हो। जब आप उनके पास रखकर और भाव करेंगे कि भगवान पितृदेव आप इसे स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, तभी देवता पितर ग्रहण करते हैं। नहीं तो हम रख कर दिए तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। एक संदेह होता है कि महिलाएं बाल धुल सकती हैं या नहीं धुल सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। तो देखिए, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। महिलाएं जिस दिन बाल धुलती आ रही हैं उस दिन बाल धोना है, उस दिन आपको बाल धुलती हैं उसी दिन धोना है, वैसे आप बाल धोइए, कोई संदेह नहीं है। जिस दिन सिंदूर लगाती हैं आप बिल्कुल लगाइए, जिस दिन श्रृंगार करते हैं बिल्कुल करिए। पितृपक्ष में आपको कोई बंधन नहीं करना है। पितर जो हमारे पितर आ रहे हैं वो हमें अच्छे से उनको देखेंगे। हम उनके बहू हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी पोती हैं, उनकी बहू हैं, जो भी हैं आपके साथ उनका रिश्ता, अगर वे ऐसे देखेंगे तो आपको प्रसन्न होंगे। जब उनके ऐसे ही मलिन कुलीन बने रहेंगे तो आपको देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए पितरों के सम्मान में हमें अधिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए और स्वयं को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे आप बाल वगैरह धो रही हैं तो आप धो सकती हैं, सिंदूर भी लगा सकती हैं, श्रृंगार भी कर सकती हैं, व्रत जो पहले से आप करती आ रही हैं उसको भी आप कर सकती हैं। तो देखिए, पितृपक्ष हुआ या नवरात्रि हुई, इसमें हमें किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, किसी को सेवा नहीं देनी चाहिए। हम जल दे रहे हैं, अपने पितरों को पूजन कर रहे हैं, तो हमें अपनी सेवा किसी को नहीं देनी है। लोगों के मन में ये भी होता है कि हमें पितरों का तिथि नहीं पता है तो क्या करें। तो देखिए, जिनको पितृ का अपनी तिथि नहीं पता है वो लोग अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृ यानी सर्व पितृ अमावस्या होता है, आप उस दिन उनकी तिथि श्राद्ध वगैरह कर सकते हैं। छठ के निमित्त गाय, कुत्ता, कौवा के निमित्त आपको निकालना है, दोनों अपने पितरों के निमित्त निकालना है। ब्राह्मणों के लिए सीधा खुराक दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। अपने पितरों की विदाई करें। इस प्रकार जो है हम सबको, परिवार को, सबको जल देना चाहिए। ये नहीं है कि वो बड़ा है तो वही देगा, सबसे छोटा देगा, बीच वाला नहीं देगा, सबको देना चाहिए। अपने पितरों को खुश करना चाहिए। हर कोई वेद शास्त्र पढ़ना चाहता है, हर कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। अब वो आडंबर नहीं चल पाएगा तो आप लोग आडंबर से निकलिए और सच्चाई का साथ दीजिए। एक उत्तम सुव्यवस्था बनाकर चलिए। देवता पूजन हो या पितृ पूजन हो, इससे हम विमुख न हो। हम जो भी तिथि त्यौहार आए उससे बढ़कर हिस्सा लें, अपने पितरों को संतुष्ट करें। हमारे पितृपक्ष के पहले दिन जो है पितृक से यहाँ आते हैं, हमारी मनोभाव देखते हैं। हमारा भाव तो वही है, वो क्या ग्रहण कर लेते हैं वो भी हम देते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से कैसे अपने भाव को ग्रहण करते हैं, किसी न किसी रूप में आपके पास आते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में आए, चाहे कौवा के रूप में आए, कुत्ता के रूप में आए, गाय के रूप में आए, किसी के रूप में भी वे आपके भाव देखने को आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का आपका प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।